हम खबर आपको दें, कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 25 खारिज हलाक कर दिए गए हैं। कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जिसमें 25 खारजी हलाक हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे तारिक अजीज़ से। तारिक, बताइएगा कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दो बड़े दहशत ग्रुपों की जो अंदाजी कोशिश नाकाम बना दी है। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये दहशत गर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और इनकी जो प्लानिंग थी और तश्कील थी वो किसी बड़े खतरे का पेश खैमा थी। ताहम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 25 दहशत गर्द जो है मौके पर हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक एक ऑपरेशन स्पेन वाम शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ, जहाँ 15 खवारिज मारे गए। मारे जाने वालों में 4 खुदकश बम्बार भी शामिल थे और यकीनी तौर पर जो खुदकश बम्बार अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और दूसरी जो कार्रवाई की गई है उसका कुरम के मकाम पे घाटी में वहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 10 खवारिज को पाक फौज के जवानों ने वहाँ मौके पर हलाक कर दिया गया है। मारे गए दहशत गर्दों से भारी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक फौरन के तबादले में पाक फौज के 5 जवान भी शहीद हुए हैं। 14 में हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान इलियास, सिपाही मोहम्मद अदील, सिपाही शाहजहां और सिपाही अली असगर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 14 ने बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निसार की और दहशत गर्दों के मनसूबे को खाक में मिला दिया। दरअंदाजी की ये कोशिशें इस वक्त की गई जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहुत तुर्की में मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगान हुकूमत के इरादों पर सवाल उठने लगे हैं कि उनके मुज़ाकरात के दौरान जो है इतनी बड़ी एक दहशत गर्द एक तश्कील जो है पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो मुज़ाकरात के ऊपर भी इस वाक़या निशान है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा इसीलिए किया हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा, ये कहना था ISPR का। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जो है जारी रखा जाएगा। इस किस्म की कार्रवाइयाँ उस वक्त तक होंगी जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर दिया जाता। जी अच्छा तारिक, ये बताइएगा जो 25 खारजी हलाक हुए हैं, इनमें कोई ऐसे खारजी भी थे जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब थे? यकीनी तौर पर इस 25 में जैसा कि पहले बताया 4 बड़े दहशत गर्द थे, खुद थे, जिसको इसलिए तैयार किया गया था वो पाकिस्तान में दाखिल होकर कोई बड़ा नुकसान करेंगे, कोई बड़ा उनका टारगेट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश से नाकाम बना दिया गया। यकीनी तौर पर हाई वैल्यू टारगेट भी थे और वो 2 दहशत गर्द थे जो वहाँ पे अफगानिस्तान को महफूज तरीन पनाह गाँव में वहाँ पे जमा थे और उनने इसकी प्लानिंग की हुई थी। उनके पास जो भारी मिसाइल में गोला बारूद वो भी चीज़ें बरामद हुई हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर इस्तेमाल की जानी थी। तो ये इसकी जो है वो उस पर खुदकश बम्बार भी हैं। तो ये एक बड़ा कामयाबी भी है और बड़ा वो क्या कहते हैं आई ओपनिंग भी है। इतना बड़ा एक मंसूबा बनाया जा रहा था, जबकि वो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में जा रही है। अच्छा तारिक, ये भी बताइएगा कि जिस तरह पाक अफगान मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी तरफ जो खारजी हैं वो पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, तो कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, जहाँ से ख़दशा है कि वहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है? तमाम जैसे जो अंगूर अड्डा है, चमन का बॉर्डर है और कुरम एजेंसी या शुमाली वज़ीरिस्तान जो बाजोड़ के इलाके हैं, इनके सामने ही जो है ये ऐसे इलाके हैं जहाँ अफगानिस्तान उस तरफ है और पहाड़ों की तरफ पाकिस्तान है। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे अफगानिस्तान के लिए आसान है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। तो इन तमाम जगहों के ऊपर जो है पाकिस्तान की पाक फौज है। ठीक है तारिक, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किए दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, एक और कार्रवाई की गई है पाक फ़ौज की जानिब से, ये दरअंदाजी की कोशिश जो थी वो नाकाम बनाई गई और इसमें 25 खारजी मारे गए। आप क्या कहेंगे? एक तरफ पाक अफगान जो मुआहदा है और जंगबंदी मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है कतर, लेकिन दूसरी तरफ उसी जो सरहद है वहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। फ़ौज पाकिस्तान की काविशें जो हैं उसने 25 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। अब मसला यहाँ ये है कि ये क्यों किया गया।
एक तो यह है कि अफगान तालिबान ये बताना चाहते हैं कि जी जो टीटीपी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और यही बात उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को कल होने वाले जो 9 घंटे के मुज़ाकरात थे जो आज भी जारी हैं उसके अंदर अफगान तालिबान की जानिब से ये बात आई। अब वो असल में तो ये उनके कंट्रोल में है, इसका कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि वो इनको टीटीपी को अपने जिस्म का हिस्सा कहते हैं, और जाहिर है जिस्म का हिस्सा जो होता है वो बाकी जिस्म के साथ जो है मुंसलिक होता है। दूसरी जानिब जो है वो ये उन्होंने तासुर दिया है कि जी क्योंकि ये हमारे तो कंट्रोल में है नहीं, इसलिए पाकिस्तान या दीगर ममालिक जो है वो हमें पैसे दें ताकि हम इनको दूर किसी जगह पे भिजवा दें। दूर कहाँ, मतलब अफगानिस्तान में भेजेंगे दूर, तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दों को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दहशतगर्द आपके यहाँ पनपते हैं और आप उनको जो है सरपरस्ती करते हैं और आप पैसे दे के जो है उनको दूर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये उनकी जानिब से जो है वो एक यही चीज है पॉलिसी कि चोर को कहते हैं चोरी कर और शाह को कहते हैं होशियार हो जा। ये पॉलिसी पाकिस्तान जो है ये बिल्ली चूहे का खेल जो है ना, पाकिस्तान अब इसको तरक कर बैठा है। पाकिस्तान इन जो है वो बातों में बिल्कुल नहीं आएगा और पाकिस्तान चुप करना था। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठा रहा है जब अफगानिस्तान की जानिब से एक सीज फायर की बात की गई है और उसके ऊपर गो के अमल दरामद नहीं हो रहा, और असल में तो ये माहिदा खत्म हो गया क्योंकि जब आपने दरअंदाजी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने यही कहा है कि जी आप या तो हमारे साथ मिलकर कार्रवाई करें या उन लोगों को हमारे हवाले करें या फिर आप हमारे जवाब का इंतजार करें। तो पाकिस्तान जो है वो चुप करना था सरहद के ऊपर, और पाकिस्तान इसी दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उनको जारी रखे हुए है ताकि जितने जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि सरहद पार की सूरत हाल जो है जरा इस टाइम पे निस्बतन कंट्रोल में है, तो इस वजह से पाकिस्तान ये चाहता है कि जितनी जल्दी इस किस्म के जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और यही वजह है कि आपने देखा कि जिस दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो है एक सीज फायर अमल में आया, हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो बहुत कामयाबी से और बहुत तेजी से तो रफ्तारी से जो है वो जारी हो रही हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और हमें उम्मीद है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतों के ऊपर और उनकी जो मेरे ख्याल में काविशें कोशिशें हैं वो यकीनन पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के अंदर मजबूत किरदार अदा कर रही है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं उनको हमने पैगाम दे दिया है कि आप जो ये दूर दराज जगहों के ऊपर भेजने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इसको बिल्कुल रद्द करता है और जब तक कि टीटीपी का खात्मा नहीं होगा तब तक हम आपकी किसी भी बात को जो है किसी भी शर्त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब इंतहाई अहम बात इसके अंदर ये है कि हमें देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस टाइम पे क्या किरदार अदा कर रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं ये जो दरअंदाजी है ये रुकवा सकता हूँ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को बेहतर बना सकता हूँ, दूसरी जानिब वो ये कर नहीं रहे। तो एक आदमी जिसको पता है कि वो ये कर सकता है और इंसान की जान बचा सकता है और फिर भी वो रिलक्टेंट है, तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक सानिया है जिसको उनको सोचना चाहिए कि ये क्यों कर हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि बहरहाल दोहा मुज़ाकरात के अंदर वो भी गारंटर थे जब जिसके नतीजे में अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी फौजों का इनखला हुआ तो अमरीका उसके अंदर बाकायदा गारंटर था। अभी पाकिस्तान जो है ये भी बात कर रहा है कि जी अमरीका अपना जो $10 बिलियन का असला था उसको वापस लेके जाए, और अभी तक उसके अंदर जो है कोई पेशरफ नहीं हुई। जो अहम बात है वो ये है कि जब तक कि अफगान तालिबान जो टीटीपी है इससे लाताल्लुकी का जो है फतवा नहीं देते और इसको जो है वो एक फितना करार नहीं देते, तब तक मैं नहीं समझता कि इस बातचीत से जो अभी इस टाइम पे अंकारा जो तुर्किया के अंदर जारी है उसके कोई जो है मस्बत नताइज निकलेंगे। शायद इस दौरान में तालिबान अफगानिस्तान की ये चाहते हैं कि दहशतगर्द अपने ठिकाने जो हैं वो तब्दील कर लें, अपनी जगहों को छोड़ जाएं और उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो किसी और जगह मुंतकिल कर दिए जाएं ताकि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके खिलाफ वो जो है उनमें कमी आ जाए।